Hello everyone, in this video I have some important question of biology class 12 of NCERT book। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे टर्म है जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ, आप लोग को बता देती हूँ कि ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या टर्म है जो एग्ज़ाम के लेवल से आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। अगर रिप्रोडक्शन को शॉर्ट वे में देखें तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें बर्थ होता है, ग्रोथ होता है एंड डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। सेकंड हमारा क्लोन है, तो जो क्लोन शब्द होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा बात करें तो जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है क्लोन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे मेनली 5 टाइप है। जैसे फिजन है फर्स्ट, तो फिजन अमीबा में होता है। सेकंड बर्डिंग है तो ईस्ट में होता है। फ्रेगमेंटेशन तो फंगाई या फिर लाइकेन में होता है। रीजनरेशन है तो ये जेलीफिश, लिजार्ड या फिर कैटफिश में होता है। और स्पोरुलेशन है तो ये अगैरिकस जिसको हम मशरूम कहते हैं या फिर फंजाई में होता है। ये मैंने एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं थोड़ा सा एसेक्सुअल का, जिससे मतलब आप थोड़ा देख लें कि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। टाइप ऑफ फ्यूज़न देखें कितने टाइप के फ्यूज़न होते हैं, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि कार्योकिनेसिस पहले होता है, इसके बाद साइटोकिनेसिस होता है। इसका मतलब कि पहले आपका न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीज़न होगा। मतलब जब भी फ्यूज़न वाला प्रोसेस होता है तो हमेशा पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है, उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म में डिवीज़न होता है। तो देखते हैं फिजन हमारा 4 टाइप का है। सबसे पहला इरेगुलर बाइनरी फिजन, यानी ये ऐसा बाइनरी फिजन है जिसमें कोई प्लेन नहीं है और ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, ये किसी भी प्लेन से हो सकता है। साइटोकिनेसिस ऑकर एट एनी प्लेन, यानी आपका न्यूक्लियस तो डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब साइटोप्लाज्म डिवीज़न होना रहेगा तो ये किसी भी प्लेन से आपका डिवाइड हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल में देखें तो ये यूग्लिना में होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है कि जब आपका वर्टिकली आपका जब होगा बाइनरी फिजन यानी ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो आपका यूग्लिना में होगा। ट्रांसवर्स क्या होगा जब आपका हॉरिजॉन्टल होगा यानी लेफ़्ट टू राइट साइड में होगा, तो वो आपका होता है पैरामीशियम में। और ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन है तो ये आपका सीरेटियम में होता है। फिर देखते हैं कुछ अदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाती है। तो आपका एनिमल्स का था, अब आगे देखते हैं कुछ प्लांट में भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है जूस्पोर। जूस्पोर इज़ ओनली स्पोर विच हैव मोटाइल स्ट्रक्चर, यानी जूस्पोर ही ऐसा है जिसके पास मोटाइल स्ट्रक्चर यानी फ्लैजेला होता है। तो कोनिडिया है, आगे बर्ड्स भी हैं, जेम्यूल्स में। तो ये कुछ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स में भी होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, वैसा नहीं कि आपको इसके आगे एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल सर्च करके पढ़ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। वर्टिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट, ऐसे कुछ जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो प्लांट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। ये सब मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा है और इसके आगे मैं एग्जाम्पल भी लिख दी हूँ कि किसमें क्या क्या पाया जाता है। आगे एक उसमें एनसीईआरटी की जब आप बुक पूरा अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक केस का मेंशन किया गया है जिसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल, जो वाटर हाइसिंथ की वजह से हुआ था, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि वाटर हाइसिंथ क्या होता है, कि ये एक तरह का प्लांट है, ठीक है, और ये वहीं पाया जाता है जहाँ पे वाटर क्या होता है आपका स्टैंडिंग, यानी जो वाटर होता है वो आपका रुका होता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो गया था, क्योंकि वहाँ वाटर में जितने ऑक्सीजन था वो सब ये कंज्यूम कर लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी फिशेस थी उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे एक ये केस मिला था कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेरर ऑफ बंगाल किसके वजह से हुआ था, तो वो है वाटर हाइसिंथ की वजह से। नेक्स्ट अभी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी तक एक सेक्सुअल चल रहा था, तो इसमें पता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सबसे अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो आइडेंटिकल ये नहीं होते हैं, और वहाँ पे हमने क्लोन का यूज़ किया था क्योंकि क्लोन में जो होते हैं वो आइडेंटिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें आइडेंटिकल्स नहीं होते। आपको इसके अलावा नॉर्मल तो पता ही होगा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें नहीं होता है। अब आता है यहाँ पे जुवेनाइल फेज। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स में
ग्रोथ का पीरियड है तो उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं, और अगर प्लांट में वही ग्रोथ ऑफ पीरियड है तो उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों, चाहे जुवेनाइल हो चाहे वेजिटेटिव हो, दोनों रिप्रोडक्टिव फेज़ का बिगनिंग होते हैं। यानी अगर दोनों ये स्टेज हैं तो इसका मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज़ की शुरुआत हो रही है। आगे आप रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बम्बू का मेंशन वहाँ पे किया है कि जो बम्बू होता है वो एक ही बार में फ्लावरिंग करता है, और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 50 से लेके 100 ईयर तक होता है, ठीक है। फ्रूट प्रोड्यूस करता है और फिर ये डाई हो जाता है। सेकंड वहाँ पे एक प्लांट का मेंशन किया है जिसको बोला है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है, नीला कुरेंजी है ये 12 साल पे एक बार सिर्फ फ्लावर देता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये? केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में पाया जाता है। जब मैंने इसको सर्च किया तो पता चला कि अब 2033 में अब हो सकता है कि ये ब्लूम करे। अभी रिसेंट ईयर में शायद ये ब्लूम किया था, तो अब नेक्स्ट है इसका 2033। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने साल में ये ब्लूम करता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका नॉन प्राइमेट्स मैमल। ये क्या होते हैं? तो इनमें ये क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स में डिफरेंस क्या होता है। नॉन प्राइमेट्स वो मैमल्स होते हैं जिनके पास 4 पैर होते हैं, प्राइमेट्स जिनके पास 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑयस्टर साइकिल पाया जाता है, एग्जाम्पल में काऊ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। अब प्राइमेट्स इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन। ये है। अब फिर कह रहा है कि कुछ ऐसे ब्रीड होते हैं जो सिर्फ फेवरेबल कंडीशन पे ही ब्रीडिंग करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, यानी जब उनका सीज़न आएगा तभी वो ब्रीड करेंगे। नेक्स्ट है ब्रीड थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। ऐसा है जो हमेशा ब्रीडिंग कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया कि अगर होमोथैलिक है तो उसको मोनोसियस कहते हैं और उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। यहाँ पे होमो है, ये मोनो है, ये तो दोनों समझ में आ रहा है, पर ये बाई है। होमो मतलब एक ही में दोनों मेल एंड फीमेल, मोनो मतलब एक ही में दोनों मेल एंड फीमेल। और जब एक ही में दोनों है यानी एक ही थैलस में दोनों है मेल फीमेल, तो उसको हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल। हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी मेल अलग फीमेल अलग। डाई मतलब 2, मेल अलग फीमेल अलग, तो वो हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। तो कुछ एग्जांपल है जो मैं लिख ली हूँ। मोनोसियस में कुकुरबिटीज एंड कोकोनट्स है, डायोसियस में पपाया एंड डेट प्लम है। इस तरह मैंने एनिमल्स का भी लिखा है एग्जांपल कि बाईसेक्सुअल एनिमल्स में अर्थवर्म, स्पंज, टैपवर्म एंड लीच है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में कॉकरोच है। अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, लिखी हूँ मैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। देखिए जो पेरेंट जो भी हमारा बॉडी होता है या तो डिप्लॉयड होता है, या तो 2n होता है, और या तो n होता है, ठीक है। तो जो अगर कह रहा है कि अगर पेरेंट की बॉडी हैप्लॉइड हो तो वो कैसे गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। हमको पता है कि जब भी गैमेट प्रोडक्शन होता है तो उसमें मियोसिस होता है, लेकिन अगर बॉडी पहले से ही हैप्लॉइड हो तो कैसे गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, तो वो माइटोटिक डिवीज़न से गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर सेल हैप्लॉइड है तो उसमें मियोसिस नहीं होता है। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गैमेट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, माइटोटिक डिवीजन से। फिर ये गैमेट्स आगे चल के जाइगोट बनाते हैं, और फिर उस जाइगोट में हमारा मियोटिक डिवीज़न होता है, और फिर से बॉडी हमारी हैप्लॉइड हो जाती है। एग्जाम्पल है मोनेरा, फंगाई, एल्गी और ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हैंड डिप्लॉयड बॉडी, यानी यहाँ तक जो हमारा था वो हैप्लॉयड था, पर यहाँ से हमारा डिप्लॉयड हो जाता है। आगे कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड सेल प्रोड्यूस गैमेट थ्रू मियोसिस, उनको मियोसाइट्स बोल सकते हैं, या फिर गैमेट मदर सेल बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे गैमेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट का प्रोसेस देखें तो फंजाई और एल्गी में दोनों जो गैमेट्स होते हैं मोटाइल होते हैं, यानी स्पर्म भी, और आगे जो आपका एग बन रहा है वो भी। एंड प्लांट है नॉन मोटाइल मेल गैमेट, लेकिन प्लांट के केस में देखें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। पार्थिनोजेनेसिस कुछ में देख सकते हैं हम, रोटीफर्स में, हनी बी में, ठीक है। कुछ लिजार्ड्स में भी और बर्ड्स में भी, जैसे टर्की है तो इसमें हम पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस देख सकते हैं।